नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल आर के स्टडी में। दोस्तों, हम इंडियन पॉलिटी के वेरी इंपॉर्टेंट 250 क्वेश्चन की चर्चा कर रहे थे। 100 तक हमने कर लिए थे पार्ट फर्स्ट में, और ये है पार्ट सेकंड। संघीय कार्यपालिका की चर्चा चल रही थी। जिन्होंने पार्ट फर्स्ट नहीं देखा वो अवश्य देख लें। चलो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 101, भारत का संवैधानिक प्रमुख या संवैधानिक प्रधान कौन होता है? तो कौन होता है दोस्तों? राष्ट्रपति। भारत का संवैधानिक प्रधान राष्ट्रपति होता है। क्वेश्चन नंबर 102, राष्ट्रपति कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग किसकी सलाह पर करता है? मंत्रिपरिषद की सलाह पर, जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य कर दिया गया है? 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा। कौन से अधिनियम द्वारा? 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संविधान संशोधन द्वारा यह निश्चित किया गया कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह को केवल एक बार पुनर्विचार के लिए प्रेषित कर सकता है? यदि मंत्रिपरिषद अपने विचार पर टिकी रहती है तो राष्ट्रपति उसे मानने के लिए बाध्य होगा। कौन सा संविधान संशोधन? 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति के पास किन्हें नियुक्त करने की शक्ति होती है? राष्ट्रपति के पास किन्हें नियुक्त करने की शक्ति होती है? प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, अन्य मंत्री, भारत का महान्यायवादी, नियंत्रक महालेखा परीक्षक, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश, राज्यों के राज्यपाल, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, संघ लोक सेवा आयोग एवं राज्यों के संयुक्त लोक सेवा आयोगों के अध्यक्ष व सदस्य, वित्त आयोग, निर्वाचन आयोग के सदस्य व मुख्य निर्वाचन आयुक्त, विभिन्न अन्य आयोग, राजभाषा आयोग, अल्पसंख्यक तथा पिछड़ा वर्ग आयोग आदि, अनुसूचित क्षेत्रों के लिए आयोग आदि, और दिल्ली का मुख्यमंत्री। इन्हें राष्ट्रपति नियुक्त कर सकता है। राष्ट्रपति को नियुक्त करने की शक्ति होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति को किन्हें हटाने का अधिकार होता है? तो किन्हें हटाने का अधिकार होता है दोस्तों? मंत्रिपरिषद, राज्य के राज्यपाल, उच्चतम न्यायालय की रिपोर्ट पर लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या सदस्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें राष्ट्रपति को किन्हें हटाने का अधिकार होता है? इनमें मंत्रिपरिषद, राज्य के राज्यपाल, उच्चतम न्यायालय की रिपोर्ट पर लोकसभा आयोग के सदस्य और संसद की रिपोर्ट पर उच्चतम न्यायालय अथवा उच्च न्यायालय का न्यायाधीश या निर्वाचन आयुक्त। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, राष्ट्रपति किसका अभिन्न अंग होता है? संसद का। किसका अभिन्न अंग होता है? संसद का। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसद द्वारा पारित कोई भी विधेयक कानून कब बनता है? जब राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर करता है। जब राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसद को आहूत करने, सत्रावसान करने और लोकसभा का विघटन करने की शक्ति किसके पास होती है? राष्ट्रपति के पास। किसके पास होती है? राष्ट्रपति के पास। संसद में विधायी विषयों तथा अन्य विषयों के संबंध में संदेश भेजने का अधिकार किसके पास है? राष्ट्रपति के पास। किसके पास है? राष्ट्रपति के पास। राष्ट्रपति संसद में कुल कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है? दरअसल 104वें संविधान संशोधन से पूर्व राष्ट्रपति संसद अर्थात राज्यसभा में 12 और लोकसभा में 2 आंग्ल भारतीयों को मनोनयन कर सकता था, परंतु 104वें संविधान संशोधन के माध्यम से लोकसभा में राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाने वाले आंग्ल भारतीयों के मनोनयन को समाप्त कर दिया गया है। इस कारण अब संसद में मनोनीत होने वाले सदस्यों की संख्या 12 ही रह गई है, जो सिर्फ राज्यसभा के लिए मनोनीत किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति किन किन व्यक्ति व आयोगों की रिपोर्ट संसद में प्रस्तुत करता है? वार्षिक वित्तीय विवरण, नियंत्रक महालेखा परीक्षक का प्रतिवेदन, वित्त आयोग की सिफारिश तथा अन्य आयोगों की रिपोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, किन विधेयकों को संसद में प्रस्तुत करने से पूर्व राष्ट्रपति की अनुमति लेनी पड़ती है? तो कौन सा विधेयकों को? धन विधेयक, अनुच्छेद 31 के 1 में वर्णित विषय एवं राज्यों की सीमा परिवर्तन आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन, उन 2 विधेयकों के नाम लिखिए जिन्हें राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए नहीं भेज सकता है। तो कौन कौन से विधेयक हैं? धन विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक, जिन्हें राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए नहीं भेज सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति जेबी वीटो का प्रयोग कब करता है? राष्ट्रपति जेबी वीटो का प्रयोग कब करता है? राष्ट्रपति की किसी विधेयक पर अनुमति देने ना देने के निर्णय लेने की समय सीमा का अभाव होने के कारण राष्ट्रपति जेबी वीटो का प्रयोग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1986 ज्ञानी जैल सिंह द्वारा किस विषय पर जेबी वीटो का उपयोग किया गया?
कौन से विषय पर? भारतीय डाकघर संशोधन विधेयक 1986। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि संसद का सत्र ना चल रहा हो और राष्ट्रपति को तुरंत किसी विषय पर विधान बनाना हो तो उस विधान को क्या कहा जाता है? अध्यादेश। अध्यादेश संसद के विधान की तरह होते हैं परंतु अस्थायी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति अध्यादेश किसकी सलाह पर जारी करता है? मंत्रिपरिषद की सलाह पर। किसकी सलाह पर करता है दोस्तों? मंत्रिपरिषद की सलाह पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अध्यादेश निष्प्रभावी कब हो जाता है? अध्यादेश निष्प्रभावी कब हो जाता है? यदि संसद अध्यादेश को अधिवेशन प्रारंभ होने की तिथि से 6 सप्ताह के अंदर पारित नहीं कर देती, वह स्वयं ही निष्प्रभावी हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी संविधान संशोधन द्वारा यह अभी निर्धारित किया गया कि जो अध्यादेश निकाला गया है वो असद्भावनापूर्ण होने का संदेह है तो उसे न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है। किस संविधान संशोधन द्वारा? 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति को किन किन स्थिति में क्षमादान दे सकता है? राष्ट्रपति किन किन स्थिति में क्षमादान दे सकता है? तो कौन कौन सी स्थिति? किसी सैनिक न्यायालय द्वारा दंड को, कार्यपालिका के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत दिए गए दंड को, अपराधी को मृत्युदंड दिए जाने की स्थिति में। तीनों ही स्थिति में क्षमादान दे सकता है। भारत की तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? कौन होता है दोस्तों? राष्ट्रपति। भारत की तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसद की विधि के अधीन राजनायकों की नियुक्ति विदेशों में कौन करता है तथा बाहर के राजनायकों के परिचय पत्र कौन ग्रहण करता है? राष्ट्रपति। किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति किसी सार्वजनिक महत्व के प्रश्न पर उच्चतम न्यायालय के अधीन परामर्श ले सकता है? अनुच्छेद 143। राष्ट्रपति इस परामर्श को मानने के लिए बाध्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस अनुच्छेद का वर्णन कीजिए जिसमें राष्ट्रपति आपात स्थिति लागू कर सकता है। अनुच्छेद 352, 356 और 360। 352 में राष्ट्रीय आपातकाल, 356 में राष्ट्रीय शासन, 360 में वित्तीय आपातकाल। राष्ट्रीय आपातकाल किस स्थिति में लगाया जा सकता है? तो राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जा सकता है युद्ध, बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह से यदि भारत या उसके किसी भाग की सुरक्षा संकट में हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुच्छेद 356 किन परिस्थितियों में लगाया जा सकता है? अनुच्छेद 356 किन परिस्थितियों में लगाया जा सकता है? किसी राज्य का शासन संविधान के अनुरूप ना चलने, संविधान तंत्र असफल हो जाने पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मंत्रियों की अधिकतम संख्या लोकसभा की कुल संख्या के कितने प्रतिशत से अधिक नहीं हो सकती? 15% से अधिक। कितने प्रतिशत? 15% से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? लोकसभा के प्रति। सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? लोकसभा के प्रति। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुल कितने प्रकार के मंत्री होते हैं? उनका वर्णन कीजिए। 3 प्रकार के मंत्री होते हैं, राज्य मंत्री, उपमंत्री। कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उपमंत्री। 3 प्रकार के मंत्री कौन कौन से होते हैं? कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उपमंत्री। मंत्री विभाग के अध्यक्ष होते हैं तथा कैबिनेट प्रमुखता नीति निर्धारक होती है। राज्य मंत्री व उपमंत्री कैबिनेट की मीटिंग में भाग नहीं लेते हैं, केवल विशेष आमंत्रण पर ही वे भाग ले सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, कैबिनेट की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? कैबिनेट की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? प्रधानमंत्री। कौन करता है? प्रधानमंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी ऐसे व्यक्ति को जो संसद के किसी सदन का सदस्य नहीं है मंत्री नियुक्त किया जा सकता है, लेकिन उसे कितने माह के अंदर संसद की सदस्यता ग्रहण कर लेनी चाहिए? 6 माह के अंदर। कितने माह के अंदर? 6 माह के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा द्वारा प्रधानमंत्री के विरुद्ध या मंत्रिपरिषद के विरुद्ध कौन सा प्रस्ताव पारित करके इन्हें पद से हटाया जा सकता है? अविश्वास प्रस्ताव। कौन सा प्रस्ताव? अविश्वास प्रस्ताव। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री। कौन होता है दोस्तों? प्रधानमंत्री। किस परिस्थिति में मंत्रिपरिषद अति शीघ्र विघटित हो जाती है? प्रधानमंत्री की मृत्यु की दशा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? महान्यायवादी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसे पद का नाम बताइए जो ना तो संसद का सदस्य होता है और ना ही मंत्रिपरिषद का सदस्य होता है, फिर भी वह किसी सदन में या उनकी समितियों में बोल सकता है। कौन होता है? महान्यायवादी। कौन सा सदस्य है? महान्यायवादी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का महान्यायवादी किन न्यायालयों में सुनवाई कर सकता है? भारत के राज्य क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले सभी न्यायालयों में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन, महान्यायवादी बनने के लिए कौन सी अहर्ताएं योग्यताएं होनी चाहिए जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश बनने के लिए होती हैं? कौन सी योग्यताएं जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश बनने के लिए होती हैं?
भारत की समस्त वित्तीय प्रणाली, संघ व राज्य सरकारों का नियंत्रण कौन करता है? कौन करता है? भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक को किस रीति से हटाया जा सकता है? उस रीति से और उन्हीं आधारों पर हटाया जाएगा जिस रीति और जिन आधारों पर उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संसद के कितने अंग होते हैं? कितने अंग होते हैं? राज्यसभा, लोकसभा, राष्ट्रपति, 3 अंग होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसद के उच्च व निम्न सदन को क्या कहा जाता है? उच्च सदन राज्यसभा और निम्न सदन लोकसभा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा व राज्यसभा में किन किन का प्रतिनिधित्व होता है? किन का प्रतिनिधित्व होता है? लोकसभा में जनता का प्रतिनिधित्व होता है, राज्यसभा में भारत के संघ एवं राज्यों के प्रतिनिधित्व होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? 250 सदस्य। इसमें 238 सदस्य राज्य तथा संघ राज्य के प्रतिनिधित्व एवं 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा निर्दिष्ट किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति द्वारा नामित 12 व्यक्तियों को किन क्षेत्रों का विशेष ज्ञान व व्यवहारिक अनुभव होना चाहिए? साहित्य, कला, विज्ञान व समाज सेवा। साहित्य, कला, विज्ञान व समाज सेवा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा के प्रतिनिधियों को चुनने के लिए राज्य की विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा किस चुनाव पद्धति का प्रयोग किया जाता है? आनुपातिक पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? लोकसभा में अधिकतम कितने सदस्य होते हैं? 552 सदस्य हो सकते हैं, जिसमें से राज्यों के प्रतिनिधि 530 एवं संघ राज्य क्षेत्रों के प्रतिनिधि 20 एवं 2 व्यक्ति राष्ट्रपति द्वारा एंग्लो इंडियन समुदाय से मनोनीत किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा के सदस्यों का निर्वाचन राज्य की जनता द्वारा किस आधार पर किया जाता है? वयस्क मताधिकार के आधार पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा में किन्हें आरक्षण प्रदान किया जाता है? अनुसूचित जातियों व अनुसूचित जनजातियों को। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा किस प्रकार का सदन है व इसके सदस्यों का कार्यकाल कितने समय का होता है? राज्यसभा किस प्रकार का सदन है व इसके सदस्यों का कार्यकाल कितने समय का होता है? राज्यसभा एक स्थायी सदन है तथा इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। प्रत्येक 2 वर्ष के बाद राज्यसभा के 1/3 सदस्य बदल दिए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान लोकसभा का कार्यकाल कितने समय तक बढ़ाया जा सकता है? एक बार में 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है तथा आपातकाल के समाप्त होने पर यह अवधि 6 माह से अधिक नहीं बढ़ाई जा सकती। कितने माह से अधिक नहीं बढ़ाई जा सकती? 6 माह से अधिक नहीं बढ़ाई जा सकती। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा व राज्यसभा का उम्मीदवार होने के लिए कितने आयु निर्धारित की गई है? लोकसभा राज्यसभा का उम्मीदवार होने के लिए राज्यसभा का 30 वर्ष और लोकसभा का 25 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसद सदस्य की योग्यता से संबंधित विवाद का अंतिम विनिश्चय कौन व किसके परामर्श से करता है? राष्ट्रपति चुनाव आयोग के परामर्श से करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नवनिर्वाचित लोकसभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? प्रोटेम स्पीकर। कौन करता है? प्रोटेम स्पीकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष को किस प्रकार हटाया जा सकता है? 14 दिन पूर्व सूचना देकर, लोकसभा के तात्कालिक समस्त सदस्यों के बहुमत से, पारित संकल्प द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई विधेयक धन विधेयक है, इसका निश्चय कौन करता है? लोकसभा का अध्यक्ष। कौन करता है दोस्तों? लोकसभा का अध्यक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसद में निर्णायक मत देने का अधिकार किसे है? संसद में निर्णायक मत देने का अधिकार किसे है? लोकसभा अध्यक्ष को। नेक्स्ट क्वेश्चन, दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। साधारण विधेयक व संविधान संशोधन विधेयक किस सदन में प्रारंभ किए जाते हैं? किसी भी सदन में कर दिए जाते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, धन विधेयक किस सदन में प्रारंभ किया जा सकता है? धन विधेयक को केवल लोकसभा में प्रारंभ किया जाता है। धन विधेयक में राज्यसभा कोई परिवर्तन नहीं कर सकती। नेक्स्ट क्वेश्चन, धन विधेयक की परिभाषा किस अनुच्छेद में वर्णित है? 110 अनुच्छेद में। कौन से अनुच्छेद में? 110 अनुच्छेद में। राज्यसभा धन विधेयक को अधिकतम कितने दिनों तक अपने पास रख सकती है? 14 दिनों तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, साधारण विधेयक को दूसरा सदन कितने समय तक रोक सकता है? 6 माह तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी विधेयक पर दोनों सदनों में मतभेद हो जाने पर उनकी संयुक्त बैठक कौन आयोजित करता है? राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा में अध्यक्ष की अनुपस्थिति होने पर उसकी अध्यक्षता कौन करता है? कौन करता है? लोकसभा उपाध्यक्ष, और अगर वह भी अनुपस्थित हो तो राष्ट्रपति द्वारा बनाए गए वरिष्ठ सदस्यों के पैनल में से कोई पीठासीन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा का सभापति कौन होता है तथा उसकी अनुपस्थिति में कौन कार्य करता है? सभापति, उपराष्ट्रपति, उसकी अनुपस्थिति में उपसभापति कार्य करता है। सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति होता है, उसकी अनुपस्थिति में उपसभापति कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस विधेयक का नाम लिखिए जिसे पारित करने के लिए संयुक्त बैठक नहीं बुलाई जा सकती। संविधान संशोधन विधेयक। संविधान संशोधन विधेयक।
नेक्स्ट क्वेश्चन, साधारण विधेयक पर दोनों सदनों में पृथक रूप से कुल कितने वाचन होते हैं? दोनों सदनों में 3-3 वाचन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति कितने वाचन होते हैं? 3-3 वाचन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संचित निधि द्वारा किन किन के वेतन तथा पेंशन भारित होती है? राष्ट्रपति, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश, नियंत्रक महालय का परीक्षक, लोकसभा के अध्यक्ष व उपाध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति व उपसभापति, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की पेंशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोक लेखा समिति किस सदन की समिति होती है तथा इसमें कितने सदस्य होते हैं? लोक लेखा समिति लोकसभा की समिति होती है, इसमें 22 सदस्य होते हैं, 15 लोकसभा से, 7 राज्यसभा से। तो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, संसद राज्य सूची में वर्णित किसी विषय पर कानून कब बना सकती है? जब राज्यसभा में उपस्थित और मतदान देने वाले कम से कम 2/3 सदस्य उस विषय को राष्ट्रीय महत्व का घोषित करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, नई अखिल भारतीय सेवा का सृजन कैसे किया जा सकता है? नई अखिल भारतीय सेवा का सृजन कैसे किया जा सकता है? राज्यसभा में उपस्थित एवं मतदान देने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से यह संकल्प पारित करे कि संघ एवं राज्यों के हित के लिए किसी नई अखिल भारतीय सेवा के सृजन की आवश्यकता है। तो अब बात करते हैं राज्यों की कार्यपालिका। क्वेश्चन, राज्य की कार्यपालिका का प्रधान कौन होता है? कौन होता है? राज्यपाल। प्रत्येक राज्य में एक ही राज्यपाल होता है, लेकिन एक ही राज्यपाल 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल भी हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यपाल का कार्यकाल कितने वर्ष होता है? राज्यपाल का कार्यकाल कितने वर्ष होता है? 5 वर्ष, लेकिन इससे पूर्व भी पद से हटाया जा सकता है क्योंकि वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यपाल किन किन की नियुक्ति करता है? मुख्यमंत्री एवं अन्य मंत्री, राज्य के महाधिवक्ता, राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य व अध्यक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य के मंत्रिपरिषद के सदस्यों की अधिकतम संख्या विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या का कितना प्रतिशत होता है? 15%। जिन राज्यों में विधानसभा सदस्यों की अधिकतम संख्या 40 या कम है वहां मंत्रियों की संख्या अधिकतम 12 होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यपाल किस सजा को क्षमा नहीं कर सकता? मृत्युदंड को। राज्यपाल मृत्युदंड को क्षमा नहीं कर सकता। कौन कर सकता है? राष्ट्रपति। कौन कर सकता है मृत्युदंड को क्षमा? राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसकी सिफारिश के आधार पर राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है और क्यों? तो किसकी सिफारिश पर? राज्यपाल की सिफारिशों द्वारा और राष्ट्रपति शासन तब लगाया जा सकता है जब राज्यपाल इस आशय का प्रतिवेदन राष्ट्रपति को दे कि राज्य का शासन संविधान के उपबंधों द्वारा नहीं चलाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी विधानमंडल के सत्रों की कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार है लेकिन उससे मत देने का अधिकार नहीं है। कौन है? महाधिवक्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य का विधानमंडल संविधान में किस भाग में है? तो अभी बात कर रहे हैं हम राज्यों की व्यवस्था का। तो क्वेश्चन है, राज्य का विधानमंडल संविधान के किस भाग में है? भाग 6 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य का विधानमंडल किन से मिलकर बनता है? राज्य का विधानमंडल बनता है राज्यपाल तथा विधानमंडल। कई राज्यों में द्विसदनीय विधानमंडल भी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्विसदनीय विधानमंडल में 2 भाग कौन कौन से हैं? निचला सदन विधानसभा, उच्च सदन विधान परिषद। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान में द्विसदनीय विधानमंडल किन किन राज्यों में है? तो किन किन राज्यों में दोस्तों? आंध्र प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, तेलंगाना। द्विसदन विधानमंडल है, एक विधानसभा है, एक विधान परिषद है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यों में विधान परिषद की रचना तथा उत्साधन किस प्रकार किया जा सकता है? इसके लिए राज्य की विधानसभा एक विशेष बहुमत द्वारा संकल्प पारित करेगी जिसके अनुकरण में संसद अधिनियम बनाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विधान परिषद की सदस्य संख्या अधिकतम कितनी हो सकती है? विधानसभा की कुल सदस्य संख्या की 1/3। इसमें कम से कम 40 सदस्य होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विधान परिषद की कुल सदस्य संख्या में से कितने सदस्यों का नाम निर्दिष्ट राज्यपाल करता है? कुल सदस्य संख्या का 1/6। शेष 5/6 सदस्य अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य विधानमंडल का कोई सदस्य यदि दल बदल कानून के तहत अयोग्य होता है तो उसकी अयोग्यता पर फैसला कौन करता है? विधानसभा में स्पीकर तथा विधान परिषद में सभापति। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य विधान परिषद को कौन समाप्त कर सकता है? संसद। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यपाल द्वारा किन विषयों, विशेष ज्ञान या व्यवहारिक अनुभव रखने वाले व्यक्तियों को विधान परिषद में नामित किया जाता है? किनको? साहित्य, कला,
साहित्य, कला, विज्ञान, सहकारी आंदोलन एवं सामाजिक सेवा के संबंध में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विधान परिषद की कुल सदस्य संख्या का कितना भाग प्रत्येक 2 वर्ष के बाद अवकाश ग्रहण कर लेते हैं? 1/3 सदस्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष। कितना होता है? 6 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, विधानसभा में कुल सदस्य संख्या अधिक से अधिक व कम से कम कितनी हो सकती है? तो अधिक से अधिक 500 और न्यूनतम 60। न्यूनतम 60। नेक्स्ट क्वेश्चन, विधानसभा का कार्यकाल, विधानसभा का कार्यकाल कितना होता है तथा इसके कार्यकाल पूर्ण होने से पूर्व इसका विघटन कौन कर सकता है? 5 वर्ष इसका कार्यकाल होता है तथा इसका विघटन राज्यपाल कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विधानसभा की अवधि को एक बार में कितने समय तक बढ़ाया जा सकता है? कितने समय तक बढ़ाया जा सकता है? आपातकाल के समय एक बार में 1 वर्ष और आपातकाल समाप्त होने पर 6 माह से अधिक नहीं बढ़ाई जा सकती। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान का कौन सा अनुच्छेद विधान परिषद के सृजन या समापन का उल्लेख करता है? कौन सा अनुच्छेद? 169। नेक्स्ट क्वेश्चन, विधानमंडल के किसी सदस्य की योग्यता तथा अयोग्यता संबंधी विवाद का अंतिम विनिश्चय राज्यपाल किसके परामर्श से लेता है? किसके परामर्श से लेता है? चुनाव आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, विधान परिषद धन विधेयक तथा साधारण विधेयक को कितने समय तक रोक सकती है व उनके पुनर्विचार के लिए उसे कितने समय तक रख सकती है? धन विधेयक 14 दिन, साधारण विधेयक 3 माह, पुनर्विचार के लिए उपलब्ध समय 1 माह। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर किसी विधेयक के संबंध में दोनों सदनों में विधानसभा तथा विधान परिषद, अगर किसी विधेयक के संबंध में दोनों सदनों में गतिरोध उत्पन्न हो जाए तो ऐसी स्थिति में इसकी इच्छा मान्य होती है। ऐसी स्थिति में किसकी इच्छा मान्य होती है? विधानसभा की। किसकी? विधानसभा की। अब हम बात करते हैं जम्मू कश्मीर विशेष दर्जा, कुछ राज्यों के संबंध में विशेष प्रावधान। तो जम्मू कश्मीर विशेष दर्जा, कुछ राज्यों के संबंध में विशेष प्रावधान, तो ये थोड़े पहले के क्वेश्चन हैं, अभी ये बदल दिया गया है थोड़ा, फिर भी एक बार इसकी बात कर लेते हैं। जम्मू कश्मीर राज्य के लिए विशेष स्थायी उपबंध किए गए थे, किसमें किए गए थे? पहले जो किए गए थे 370 में। राज्य भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत जम्मू कश्मीर राज्य के लिए विशेष स्थायी उपबंध, विशेष अस्थायी उपबंध किए गए थे? 370 में। जम्मू कश्मीर के, सॉरी ये अपडेटेड है, कोई दिक्कत नहीं है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, जम्मू कश्मीर के किस शासक द्वारा जम्मू कश्मीर के भारत में विलय हेतु 26 अक्टूबर 1947 को अधिमिलन पत्र पर हस्ताक्षर किया गया था? महाराजा हरि सिंह। महाराजा हरि सिंह ने किया था। तो जो अपडेट हुआ था, ये जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 अंतिम रूप से कब लागू हो गया? 31 अक्टूबर 2019 को। कब लागू हो गया? 31 अक्टूबर 2019 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 के अनुसार जम्मू कश्मीर एवं कश्मीर राज्य को किन 2 नए केंद्र शासित प्रदेशों में विभक्त कर दिया गया है? अभी जो 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 के अनुसार जम्मू कश्मीर एवं कौन कौन से में? जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख में, और ये क्या बना दिए? 2 नए केंद्र शासित प्रदेश बना दिए, जम्मू कश्मीर विधानसभा सहित और लद्दाख बिना विधानसभा के। जम्मू कश्मीर विधानसभा सहित है और लद्दाख बिना विधानसभा के। नवगठित जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के प्रथम उपराज्यपाल किसे नियुक्त किया गया था? नवगठित जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश का प्रथम उपराज्यपाल किसे नियुक्त किया गया था? गिरीश चंद्र मुर्मू को। किसे? गिरीश चंद्र मुर्मू को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, ये अपडेटेड है जम्मू कश्मीर के बारे में, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख संघ राज्यों का संयुक्त उच्च न्यायालय किसे बनाया गया है? जम्मू कश्मीर एवं कश्मीर उच्च न्यायालय श्रीनगर। जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख संघ राज्यों का संयुक्त उच्च न्यायालय किसे बनाया गया है? जम्मू एवं कश्मीर उच्च न्यायालय श्रीनगर। नेक्स्ट क्वेश्चन, दादरा और नागर हवेली तथा दमन और दीप संघ राज्य क्षेत्रों का आपस में विलय कर अब इन्हें एक केंद्र शासित प्रदेश के रूप में परिवर्तित कर दिया गया है 26 जनवरी 2020 से। 26 जनवरी 2020 से। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नागालैंड के संबंध में विशेष उपबंध किए गए हैं? अनुच्छेद 371 क। अनुच्छेद 371 क। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 371 ग एवं 371 च क्रमशः किन राज्यों के बारे में विशेष उपबंध करते हैं? मणिपुर एवं सिक्किम। मणिपुर एवं सिक्किम।
अब बात करते हैं हम न्यायपालिका की। किसकी? न्यायपालिका की। तो देखते हैं भारत में किस प्रकार की न्यायपालिका है? एकीकृत न्यायपालिका। किस प्रकार की? एकीकृत न्यायपालिका। नेक्स्ट क्वेश्चन, उच्चतम न्यायालय में कुल कितने न्यायाधीश होते हैं? एक मुख्य न्यायाधीश तथा 33 अन्य न्यायाधीश। नेक्स्ट क्वेश्चन, उच्चतम न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों को नियुक्त करते समय राष्ट्रपति को किसका परामर्श लेना अनिवार्य है? मुख्य न्यायाधीश का। किसका? मुख्य न्यायाधीश का। नेक्स्ट क्वेश्चन, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी है तथा एक बार उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त हो जाने के पश्चात कितनी आयु प्राप्त करने तक पद पर बना रहता है? न्यूनतम आयु निर्धारित नहीं की गई है, परंतु न्यायाधीश नियुक्त होने के पश्चात अधिकतम 65 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को किस प्रकार हटाया जा सकता है? किस प्रकार हटाया जा सकता है? उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश साबित कदाचार। किस प्रकार? उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश साबित कदाचार तथा असमर्थता के आधार पर संसद के प्रत्येक सदन में विशेष बहुमत से पारित समावेदन के आधार पर राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस स्थिति में न्यायाधीश के वेतन भत्तों में कटौती की जा सकती है? वित्तीय आपातकाल में। किस स्थिति में? वित्तीय आपातकाल 360 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संघीय व अपीलीय न्यायालय कौन सा है? यह भारतीय संघ का संरक्षक भी है। उच्चतम न्यायालय कौन सा है? उच्चतम न्यायालय। नेक्स्ट क्वेश्चन, उच्च न्यायालय का न्यायाधीश कितनी उम्र तक अपना पद धारण करता है? 62 वर्ष तक। किस उम्र तक? 62 वर्ष तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को किस प्रकार हटाया जा सकता है? किस प्रकार हटाया जा सकता है? उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को किस प्रकार हटाया जा सकता है? उच्च न्यायालय का न्यायाधीश साबित कदाचार तथा असमर्थता के आधार पर संसद के प्रत्येक सदन में विशेष बहुमत से पारित समावेदन के आधार पर राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उच्च न्यायालयों के वेतन भत्ते किसकी निधि पर भारित होते हैं? राज्यों की संचित निधि पर। किसकी निधि पर? राज्यों की संचित निधि पर। अब बात करते हैं केंद्र राज्यों के मध्य संबंध। तो देखते हैं दोस्तों, अंतरराज्य परिषद का गठन कौन व क्यों करता है? राष्ट्रपति करता है। अंतरराज्य विवादों की जांच के लिए। अंतरराज्य विवादों की जांच के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अधिनियम द्वारा भारत के राज्य प्रत्येक क्षेत्र के सामान्य हित के लिए सलाह देने के लिए 5 क्षेत्रीय परिषदें उत्तरी, दक्षिणी, पूर्वी, पश्चिमी और केंद्रीय बनाई गई थी? राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 द्वारा। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में आपातकाल का उपबंध कहाँ से लिया गया है? भारतीय संविधान में आपातकाल का उपबंध कहाँ से लिया गया है? 1935 का अधिनियम। 1935 के अधिनियम से। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान कितने प्रकार की आपात स्थितियों की घोषणा का उल्लेख किया गया है? भारतीय संविधान कितने प्रकार की आपात स्थितियों की घोषणा का उल्लेख किया गया है? 3 प्रकार की। राष्ट्रीय आपात, राष्ट्रपति शासन, वित्तीय आपात। राष्ट्रीय आपात है अनुच्छेद 352 में, राष्ट्रपति शासन 356 में और वित्तीय आपात 360 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब करता है? राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब करता है? भारत या उसके किसी भाग पर अगर राष्ट्रपति को लगे कि युद्ध, बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह हो सकता है तो राष्ट्रीय आपात लागू किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय आपात की घोषणा राष्ट्रपति किसकी लिखित सिफारिश पर करता है? मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश पर। किसकी सिफारिश पर? मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा की संवैधानिकता को कहाँ प्रश्नगत किया जा सकता है? उसके कहाँ प्रश्नगत किया जा सकता है? उच्चतम न्यायालय में। राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा की संवैधानिकता को कहाँ प्रश्नगत किया जा सकता है? उच्चतम न्यायालय में। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संविधान संशोधन द्वारा 352 के अधीन उद्घोषणा संपूर्ण भारत में या उसके किसी भाग में की जा सकती है? 44वां संविधान संशोधन 1978 द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति द्वारा की गई आपात की घोषणा संसद द्वारा अनुमोदित के बाद कितने माह तक एवं न होने पर कितने माह तक प्रवर्तित में रहती है? तो अनुमोदित होने के बाद 6 माह तक, अनुमोदित न होने पर 1 माह तक, संसद इसे पुनः एक बार में 6 माह तक बढ़ा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय आपातकाल के समय
संसद को किन सूचियों पर कानून बनाने का अधिकार मिल जाता है? राष्ट्रीय आपातकाल के समय संसद को किन सूचियों पर कानून बनाने का अधिकार मिल जाता है? सभी सूचियों पर, संघ सूची, राज्य सूची एवं समवर्ती सूची। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपातकाल के समय कौन से मौलिक अधिकार निलंबित कर दिए जाते हैं और कौन से मौलिक अधिकार निलंबित नहीं किए जा सकते? तो ये पहले भी आ चुका है ये क्वेश्चन। निलंबित किया जा सकता है अनुच्छेद 19 और निलंबित ना लेने वाले अनुच्छेद 20 और 21। अनुच्छेद 352 के अनुसार भारी आक्रमण के आधार पर राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल कब व क्यों लगाए गए हैं? सर्वप्रथम घोषणा चीनी आक्रमण को देखते हुए 26 अक्टूबर 1962 को की थी और यह उद्घोषणा 10 जनवरी 1968 को वापस ले ली गई थी। दूसरी 3 दिसंबर 1971 भारत पाकिस्तान युद्ध उद्घोषणा की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुच्छेद 356 के अनुसार राज्य में राष्ट्रपति शासन क्यों लागू किया जाता है? अगर राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो जाए अथवा राज्य संघ की कार्यपालिका के किन्हीं निर्देशों का अनुपालन करने में असमर्थ रहता है तो राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा की जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वप्रथम किस राज्य में अनुच्छेद 356 का प्रयोग किया गया था? पंजाब में। सर्वाधिक समय तक यह पंजाब में ही प्रवर्तन में रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में राष्ट्रपति शासन अब तक कितनी बार लग चुका है? 4 बार। कितनी बार लग चुका है दोस्तों? 4 बार राजस्थान में। अब बात करते हैं पंचायती राज की। किसकी? पंचायती राज की। राजस्थान में सामुदायिक विकास कार्यक्रम का प्रारंभ कब किया गया था? 2 अक्टूबर 1952 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय विकास परिषद ने कब व किस समिति की प्रजातांत्रिक विकेंद्रीकरण की सिफारिशों को स्वीकार करते हुए उसे क्रियान्वित करने के लिए कहा? 1958 में बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिशों को। 1958 में किसकी सिफारिशों को? बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिशों को। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में पंचायतों का गठन राज्य का कर्तव्य है का प्रावधान किया गया? अनुच्छेद 40 में। किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 40 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कब व कहां से प्रजातांत्रिक विकेंद्रीकरण का श्री गणेश किया तथा इसे क्या कहा? 2 अक्टूबर 1959 को नागौर राजस्थान से तथा इसे पंचायती राज का। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्राम सभा वर्ष कब व किस उपलक्ष्य में मनाया गया था? पंचायती राज के 50 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में वर्ष 2009-10 को ग्राम सभा वर्ष घोषित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्राम न्यायालय को स्थापित करने के लिए कौन सा अधिनियम पारित किया गया था? ग्राम न्यायालय को स्थापित करने के लिए कौन सा अधिनियम पारित किया गया था? ग्राम न्यायालय अधिनियम 2008। यह 2 अक्टूबर 2009 को पारित किया गया था। तो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन, छावनी बोर्ड का कार्यकारी अधिकारी किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? छावनी बोर्ड का कार्यकारी किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनता पार्टी ने पंचायती राज के सुधार के लिए किस समिति का गठन किया गया था? किस समिति का गठन किया था जिसने द्विस्तरीय पंचायत संगठन की सिफारिश की लेकिन इसकी सिफारिशें लागू नहीं की गई थी? कौन सी समिति थी? अशोक मेहता समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1992 में 73वां व 74वां संविधान संशोधन क्यों किया गया था? तो 73वां पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा देने के लिए और 74वां नगर निकायों को संवैधानिक दर्जा प्रदान करने के लिए। अब बात करते हैं विभिन्न आयोग, अन्य आयोग हैं। तो निर्वाचन आयोग की संरचना है। क्वेश्चन क्या है? निर्वाचन आयोग की संरचना कौन से अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 324 मुख्य निर्वाचन आयुक्त तथा 2 निर्वाचन आयुक्त। नेक्स्ट क्वेश्चन, पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा कब दिया गया? पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा कब दिया गया? 102वां संविधान संशोधन 2019। नेक्स्ट क्वेश्चन, वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी काउंसिल किस प्रकार की संस्था है? वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी काउंसिल किस प्रकार की संस्था है? अनुच्छेद 279 में। अनुच्छेद 279 में। वित्त आयोग का क्या कार्य होता है? राज्य और केंद्र के मध्य वित्तीय संबंधों का निर्धारण करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, वित्त आयोग, चुनाव आयोग और संघ लोक सेवा आयोग किस प्रकार की संस्थाएं हैं? संवैधानिक आयोग। किस प्रकार की संस्थाएं? संवैधानिक आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, ये राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली से
क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया था? तो 69वां संविधान संशोधन अधिनियम 1991 द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली के प्रशासन के लिए उपराज्यपाल के अतिरिक्त एक मंत्री परिषद होती है, उसकी सदस्य संख्या कितनी होती है? विधानसभा के कुल सदस्यों का 10%। तो दोस्तों ये टोटल 250 क्वेश्चन अपने कंप्लीट हो गए। ये वो क्वेश्चन हैं जो हर एग्जाम में पॉलिटी में बार बार रिपीट होते रहते हैं। आगे हम लेके आएंगे कंप्लीट पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री के क्वेश्चन टॉपिक वाइज, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट होंगे कंपटीशन एग्जाम की दृष्टि से। तो धन्यवाद दोस्तों पूरा वीडियो देखने के लिए। जय हिंद।